हेलो एवरीवन, आपकी प्राची की पाठशाला में स्वागत है। यहाँ पे हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ का। तो ये टॉपिक है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। तो बेसिकली एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है सब लोगों के पास, जिससे उन्हें पता चलता है उनकी रूल्स और रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल लें तो पुअर और रिच बेसिकली दोनों एक जगह रह रहे हैं तो सोसाइटी में, तो उन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी हर चीज़ की मिलनी चाहिए। तो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी है जो हर इंडिया स्टेट में सबके पास है, ठीक है। और बेसिकली सेकंड पॉइंट, अगर हम पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात करें तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी बेसिक मीन्स कि सबके पास राइट है वोट के हिसाब से। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको आप फोर्सली कुछ काम करवा सकते हैं। मोरल आइडेंटिटी है कि आप वहाँ पे रह के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन मार सकते हैं, अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। कोई भी पर्सन आपको अपने गोल्स और फ्रीडम पूरा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक मॉरल आइडेंटिटी है। और नेशनल आइडेंटिटी बेसिकली बहुत सारे अलग अलग रिलेशनशिप होते हैं नेशनल आइडेंटिटी के लिए। वो डिफरेंट वे में होती है क्योंकि सबकी अलग अलग आइडेंटिटी और रूल्स बनाता है, कोई कुछ रूल्स बनाता है, सबके रूल्स रेगुलेशन सेम नहीं हो पाते। सेकेंड है द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स हैं स्टेट के लिए, डिफरेंट रूल रेगुलेशन गिवन है, जिससे हमारी जो कंट्री है वो चल पाती है और गवर्नमेंट भी हमें हेल्प कर पाती है लोगों के लिए। लेकिन फॉर एग्जांपल जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है उसके पास सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, अलग अलग बहुत ही सारे, ठीक है। तो इसे एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं हम, जो हमारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब हम नेक्स्ट की बात करें कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे लोगों के पास रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे इंडिया में प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट एक लाइन में है, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास ये चीज़ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ प्रोमलगेशन। इसमें आपको ये पता चलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, कैसे बना, कैसे ग्राफ्ट हुआ। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जहाँ पे अब तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसे डिफेंड भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक मिलिट्री लीडर्स के द्वारा बनाया गया था जो उस टाइम पे पॉपुलर नहीं थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएस, जो बहुत पॉपुलर थे और नेशनल मूवमेंट के टाइम बने थे। तो जब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा बनाया गया था और ये दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 के बीच में बनाया गया था। कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे फुल प्रिविलेज रेफरेंडम मिलता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि पीपल को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वोट करना पड़ता है, वो अपने हिसाब से वोट नहीं कर सकते। जो भी काम करना पड़ता था वो अपने मतलब उनके गवर्नमेंट के हिसाब से करना पड़ता था। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसने कभी भी ऐसी चीज़ अडॉप्ट नहीं करी, वो हमारे हिसाब से चलते हैं। अगर हम इसको वोट देंगे, हमें फोर्सली किसी को वोट नहीं करवाया जाता और गवर्नमेंट ऐसे फोर्सफुली काम नहीं करवा सकती। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये बताया गया है कि ये एक प्रॉपर हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि सोसाइटी के पास सारे राइट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर गवर्नमेंट उसे वायलेट करवा रही है या उन्हें वो राइट नहीं दे रही है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन उनके हिसाब से परफेक्ट जस्टिस नहीं प्रोवाइड कराता, लेकिन जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फ्रेमवर्क है और वो एक बेसिक जस्टिस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता है।